दिल्ली सरकार के फैसले से पटाखा व्यापारी नाराज हैं। आपको बताते दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर पटाखा जलाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी है। व्यापारियों का कहना है कि पहले हमें ग्रीन पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया और कुछ दिनों के बाद पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर 7 नवंबर से और 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखे पर रोक लगा रखी है। न तो कोई बेचेगा और न ही कोई खरीदेगा। व्यापारियों ने आदेश का विरोध करते हुए गले में तख्ती लटकाई है, जिस पर लिखा है कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अब पटाखा व्यापारी चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू, नशीले पदार्थ बेचेंगे। तो ये विरोध का एक नायाब और नया तरीका, गले में एक पट्टी लटकाई गई, एक तख्ती लटकाई गई और उस पर सीधे तौर पर लिखा है कि पटाखा व्यापारी अब ये काम करेंगे। दिल्ली के अंदर पटाखे बैन किए, यानी कि ग्रीन लेवल के जो पटाखे थे वो अब बंद कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं 7 तारीख से 30 तारीख तक जो ग्रीन लेवल के पटाखे थे वो बंद रहेंगे और कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार मुहिम चला रही है वो मुहिम कितनी कारगर है वो देखना होगा, क्योंकि अब दुकानदारों के पास पटाखे नहीं है, यानी कि बेच भी नहीं सकते और जो खरीदने वाला है उसको भी जुर्माना पर देना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। दुकानदारों के सामने किस तरीके की दिक्कतें है जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से पटाखे बंद हो जाएंगे और पटाखे बंद होने के बाद वो क्या करेंगे। यानी कि हर साल जो दिवाली का इंतजार करते थे और दिवाली के अंदर कोशिश करते थे कि पटाखे बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दिवाली भी बनेगी और कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले हैं वो भी पटाखे खरीदेंगे। मगर अब जब ग्रीन लेवल के पटाखे बंद कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आनी है। अब दिक्कतें क्या आएंगी वो दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे और कस्टमरों से भी जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हरजीत सिंह छावड़ा है। मैं सदर बाज़ार का जो क्रैकर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर ये बताइए, आपने ये बोर्ड टांग रखा है, क्या है ये? 7 तारीख से 30 तारीख तक पटाखे बंद, क्या है ये? सर हम लोग परेशान हो चुके हैं, व्यापारी कहाँ जाएगा कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप लोग तो बैन बैन बैन, ये बैन वो बैन। अरे ये भी तो सोचो अगले कि मजदूरी कहाँ से चलेगी, रोटी। फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, एनजीटी वाले चल पड़ते हैं, हाँ जी फैक्ट्री बंद कर दो जी, सारी दुकानें सील कर दो जी। अरे मैं कहता हूँ आप लोग ये बताओ कि आज जो अगर मैंने अपने घर में एक ईंट लगानी हो तो पहले एमसीडी को जाके पूछूंगा, फिर अपने दिल्ली सरकार को पूछूंगा, तब जाके मैं अपनी एक ईंट लगाऊंगा। दिल्ली ऐसे बस गई है, सारी तुम लोगों ने बसाई है, आज तुम लोग ही सील कर रहे हो उसको। मुझे बड़ी हैरानगी की बात है, आज तुम लोगों ने हमें लाइसेंस दिया कि आपने ग्रीन क्रैकर बेचने हैं, हम ग्रीन क्रैकर बेचने हैं, तो भाई इसको भी कोई बंद कर दो, हद हो गई यार। अच्छा, ये जो ग्रीन पटाखों की बेचने की परमिशन थी ये कब दी गई थी और बंद करने का समय कितना नजदीक था? ये सर हमारे को जो है 24 तारीख को जो है लाइसेंस दिया गया, उस पर 16 नवंबर की डेट है, एक्सपायरी की डेट जो है 16 की है, तो इस हिसाब से हमारे 24 दिन बनते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वही नाटक कर दिया जो पहले। जी हाँ, तो व्यापारियों में सीधे तौर पर आक्रोश है। राजीव हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। राजीव, आप पहुंचे, आपने व्यापारियों का दर्द समझा, उनकी पीड़ा को जाना। ये व्यापारी कह रहे हैं कि बाकी तो छोड़ दीजिए, अब तो ग्रीन पटाखे पर भी पाबंदी लगा दी गई है, अब तो चरस, गांजा, अफीम, स्मैक ये सब बेचेंगे। एक नया विरोध का नायाब जो है सीधे तौर पर तरीका अख्तियार किया गया है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से व्यापारी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के चलते नाराज है, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार ने ग्रीन लेवल के पटाखों के ऊपर भी रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि जो पटाखे व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं उनका अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर हम दिवाली पर इतने 1 साल तक रुकते हैं और दिवाली के फेस्टिवल के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पैसे जुगाड़ करके और वो बम पटाखे बेच कर अपना थोड़ा सा गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं यानी कह सकते सीधे सीधे कहे तो दिवाली पर कुछ ना कुछ फेस्टिवल वो अपना मना सकते हैं। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के चलते कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के जो पटाखे को पर बैन लगा दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत खड़े कर रहा है। यहाँ तक कि सीधे सीधे कह रहे हैं वो कि अगर हम दिवाली पर ये इस तरीके के ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं बेच सकते तो क्या हम दारू बेचेंगे या शराब बेचेंगे या फिर कहें जो स्मैक वगैरह बेचेंगे, तो ये क्या इस तरीके के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि परिवारों को भी नुकसान होगा और खासकर सरकार को भी। सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों पर ज्यादा टैक्स लेती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। वही बात करें पर्यावरण की, पॉल्यूशन के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, तो दिक्कतें जरूर है, मगर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे इसके अंदर। जी, और ऐसे में आने वाले समय में विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है दिल्ली सरकार को, क्योंकि लोग हालांकि खुद जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली के लोग ये खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, एक तो पहले से ही धंधे चौपट थे, अब धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी तो एक दिन की दिवाली में चलने वाले पटाखे से आखिर कितना पॉल्यूशन होगा, क्या होगा। बाकी जो हर रोज हवा का और प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए तो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर एक बार फिर से व्यापारियों के सीने पर चला दिया गया, ये कुठाराघात कर दिया गया।
देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है कि जैसे ही कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो कहीं न कहीं सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया था। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा था लोगों को अपने घरों में बैठने के लिए, क्योंकि सरकार ने सब चीज़ बंद कर दी थी, काम-धंधे बंद हो गए थे। यहाँ तक कि जो उन्होंने थोड़ा बहुत कमाया हुआ था, उसी से अपना गुज़ारा-बसर करा था। मगर अब जिस तरीके से लगभग 6 महीने के बाद भी दिनचर्या यानी कि जो कह सकते हैं पटरी पर नहीं आ पा रही है, और उसी पटरी पर आने के लिए कोशिश की जा रही थी कि दिवाली का जो फेस्टिवल आ रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनका इनकम यानी कि पटरी पर आएगी, और कहीं न कहीं जो उनके खर्चे हैं, वो कहीं न कहीं कंट्रोल होंगे। मगर अब दिवाली के चलते कहीं न कहीं जिस तरीके से ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी रोक लगाई है, वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, यानी कि जो वोट देने वाला अधिकार है, यानी कि वो जनता के पास है, और जनता उसमें व्यापारी भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं, और कहीं न कहीं जो जॉब करने वाले हैं वो भी होते हैं। अब जिस तरीके से व्यापारी नाराज हो रहे हैं दिल्ली सरकार से, तो आने वाले इस इलेक्शन को अंदर यानी कि जो निगम पार्षद के जो इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर दिल्ली सरकार को मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और दिल्ली सरकार को शायद खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी। राजीव, कहीं ना कहीं आपको लगता क्या है, क्या ऐसी वजह है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि दिल्ली सरकार की अगर रणनीति होती तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बारे में सोचा जाता, क्योंकि कह सकते हैं पराली जब हर बार जलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। मगर हर बार वही कहा जाता है कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर दिल्ली सरकार कितनी कोशिश कर रही है वो अब की बार भी हमने देख लिया, क्योंकि अभी तक ऑर्डिनल नहीं आया गया है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ तक कि ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगा दिया है, क्योंकि हर बार ग्रीन लेवल के पटाखों पर परमिशन दी जाती है जलाने के लिए। मगर जिस तरीके से आप पहले तो लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस देने के बाद में और बाद में आप लाइसेंसों को कैंसिल कर दिया, यानी कि बेचने पर भी पाबंदी और खरीदने पर भी पाबंदी। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने खरीद लिए वो क्या करेंगे इस पटाखों को घर पे रखकर, क्योंकि जिस तरीके से माल खरीदा गया है, चाहे वो 1 लाख का खरीदा दुकानदार ने या 2 लाख का खरीदा है, वो खरीदने के बाद में उसको करेगा क्या, वो घर पे रखेगा या क्या करेगा उसका? कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा ना। अगर वो जलाता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर जो खरीद के ले गए हैं क्या वो जलाएंगे तो उनको भी जुर्माना देना पड़ेगा। मगर दिल्ली सरकार के पास दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो जुर्माने के तौर पर भी राशि आएगी, और जो माल बेचा गया है उसके तौर पर राशि आएगी। मगर कहीं ना कहीं जो व्यापारी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो जो बचा हुआ माल है वो उसका करेंगे क्या? मान लो 1 लाख रुपए का माल अभी रुका हुआ है उसके पास, तो वो उसे 1 लाख रुपए का माल का करेगा क्या? जी। अब ऐसे में वो तो कहेगा कि सरकार के आंगन में जाएंगे, सरकार के घर जाएंगे। हुजूर आलम तो केजरीवाल साहब हैं, उन्हीं के यहाँ पर जाकर ग्रीन दिवाली मनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है राजीव, इन सब के बीच कि कोई इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि देखिए, इस तरह की अगर हालात रहेंगे, इस तरह की अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ेगा। एक चीज गौर करने वाली बात है, चाहे वो एनजीटी हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दिल्ली सरकार या एनजीटी दोनों तरफ से कोई भी ऐसी रणनीति नहीं बनाई गई थी जिसको पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। मगर एकदम जैसे जो पराली जलने लगी, ये हर माल का पराली का जलने का सिस्टम होता है, और कहीं ना कहीं किसानों की जो दिक्कतें है वो अपनी जगह पर होती है। मगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई रणनीति नहीं थी कि जिसको वो कंट्रोल कर सके। मगर कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आएंगी, और क्योंकि व्यापारी भी अब नाराज हो रहा है, व्यापारी जब नाराज होगा तो शायद दिल्ली सरकार को वोट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर उसी को चलते अब जो आप कह सकते हैं, जो दिवाली पर जो ग्रीन लेवल के पटाखों की जो परमिशन मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के लिए वो ग्रीन लेवल के पटाखे कहीं ना कहीं मुश्किल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पटाखे बिकेंगे नहीं तो खरीदेगा कौन और बेचेगा कौन? और दिवाली का फेस्टिवल कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, इन सब के बीच बाकी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की जगह अगर ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो जाहिर तौर पर लोग समझते हैं कि उनके साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, तमाम ऐसे उद्योग धंधे और रोजगार संचालित हो रहे हैं अवैध तौर पर, जो एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं और सरकार के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, और तमाम पॉल्यूशन जो है वो फैलाते हैं दिल्ली शहर में। लेकिन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, उनको चिन्हित नहीं किया जा रहा, उनके लिए जो है बूथ स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। राजीव, देखिए, एक चीज इसमें समझनी होगी, अगर हम कह सकते हैं जब अनलॉक खोला गया था, यानी कि स्टार्टिंग में जब खोला गया था, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने वाइन शॉप को खोला गया था, जहां से उन्होंने 70% से करीब ज्यादा का टैक्स वसूला था। मगर वही बात करें जिस तरीके से अब व्यापारियों को, जब की दिवाली के फेस्टिवल पर अगर पटाखे भी नहीं बेचे जाएंगे तो वो बेचेंगे क्या? उन्होंने व्यापारियों से जो हमने कल बात करने की कोशिश करते, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे तो फिर हमारा फेस्टिवल किस बात का, और क्या करेंगे हम? क्या अपने बच्चों को हम दारू पिलाएं या शराब पिलाएं, या फिर कहें कि जो स्नैक वगैरह लेके दें? क्योंकि जिस तरीके से दिवाली के फेस्टिवल पर बच्चों की उम्मीद होती है कि वो थोड़े बहुत पटाखे जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद तो अब धराशायी हो चुकी है। संज्ञान लिया गया राजीव इससे, और कोई व्यापारियों की समस्या का या फिर व्यापारियों के किसी प्रतिनिधि मंडल ने जाकर सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह दिया, या उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दी
या सरकार ने सिर्फ एक फरमान जारी कर दिया कि 7 तारीख से लेकर 7 नवंबर से और 30 नवंबर तक पटाखों पर रोक होगी, फिर चाहे ग्रीन हो या रेड हो? देखिए, एक चीज समझनी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर चाहती तो पहले व्यापारियों को लाइसेंस नहीं देती, क्योंकि 4 दिन के बाद एकदम ही लाइसेंसों को कैंसिल करना वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। और जिस तरीके से जो व्यापारी हैं उनका खुद का कहना है कि अगर हमें लाइसेंस दिया है तो कम से कम परमिशन देनी चाहिए थी, मगर जब परमिशन ही एकदम कैंसिल कर दी तो कहीं से कहीं हमें पहले उसके बारे में जागरूक करना चाहिए था या बताना चाहिए था, मगर बिगर बताए हमने माल बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर आपको ये बता दें कि जब व्यापारियों ने लाइसेंस खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने माल भी खरीद लिया, बाजार में वो अपने दुकानों पर माल सजा लिया, ग्राहकों का इंतजार करने लगे, उसी दरमियान फरमान जारी होता है कि आपके सभी के लाइसेंस जो है निरस्त कर दिए जाते हैं। ना आप पटाखे बेच सकते हैं, ना ही आप पटाखे खरीद सकते हैं और ना चला सकते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ चौतरफा मार पहले से ही झेल रहा दिल्ली का जनमानस एक बार फिर से अव्यवस्थाओं का शिकार होता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर सरकार से नाराज है। गले में तख्तियां लटकाकर विरोध करते हुए ये व्यापारी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।